हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग रिवीजन क्लास 10th यूपी बोर्ड चैप्टर जो हमारा है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक में जो हमारा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 है यूपी बोर्ड क्लास 10th। चलिए हम लोग बात करते हैं जो हमारा कार्बन है उसके यौगिक है। इसमें कार्बन जो होता है अधातु है, इसका प्रतीक सी है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। जो कार्बन है अधातु है, इसका प्रतीक सी है। जो कार्बन तत्व है वह खनिजों के रूप में पाया जाता है तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित होता है। सभी सजीवों में, पौधों और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। अगर हम कार्बन में सह संयोजकी आबंध की बात करते हैं तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो कार्बन का 6 होता है, तो 2, 4 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको निकालना आना चाहिए। फिर हम बात करते हैं एनसीईआरटी निचोड़, हम लोग लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। तो अगली हेडिंग है कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। तो कार्बन चतुसंयोजिक है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4 धनायन, न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 ऋणायन आयनिक आबंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के लिए परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजकी आबंध कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। अगर हम एक हाइड्रोजन लें और एक हाइड्रोजन और लें, यानी H2 अणु लें और हम इसमें साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाएं, तो आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं H2 का है, N2 का है यानी ऑक्सीजन का है, और N2 नाइट्रोजन का है, H2 हाइड्रोजन का है। इसी तरह हम एक जल के अणु भी ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं में एकल आबंध बनता है यानी H2O। अगर हम बात करते हैं सहसंयोजी यौगिकों के लिए भौतिक गुण, हम अगर एनसीईआरटी निचोड़ की बात करते हैं तो इसमें हेडिंग आएगी आप लोग में जो सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। यह है इसमें संयोजिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इसके बीच अंतरा आणविक बल बहुत कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं पाए जाते हैं। अगर हम कार्बन की सर्वतोमुखी
कृति की बात करते हैं तो पहली आप लोग की आ जाएगी हेडिंग श्रृंखलन। श्रृंखलन उसमें समझिए क्या होता है। तो कार्बन 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 परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, सांखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौतिकों का निर्माण करता है या भौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल या द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है एक बॉन्ड, दुई बॉन्ड या तीन बॉन्ड से जुड़े हो सकते हैं। दूसरी पॉइंट है, हेडिंग है चतु संयोजकता। इसमें हम बात करते हैं कार्बन परमाणुओं की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु जैसे H3 या Cl ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। अगर हम बात करते हैं संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, तो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन तो इसमें हमारा दो आता है, पहला संतृप्त, दूसरा असंतृप्त। जो हमारा संतृप्त होता है उसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। उदाहरण में बात करते हैं तो एल्केन हो जाता है, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अगर हम असंतृप्त की बात करते हैं तो कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि आबंध यानी द्वि बॉन्ड या तीन बॉन्ड बनाता है। जब दो बॉन्ड बनाएगा तो एल्कीन होगा C डबल बॉन्ड C। जब तीन बॉन्ड बनाएगा त्रि आबंध तो एल्काइन होगा। अगर एल्कीन की बात करते हैं तो CnH2n होगा। जब एल्काइन की बात करते हैं CnH2n-2 होता है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की, तब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन मेथेन यानी C2H6 की बात करते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम आणविक सूत्र तथा संरचना सूत्र के आधार पर होते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के जैसे नाम में मेथेन की, तो मेथेन का जो सूत्र होता है CH4। अगर इथेन की बात करते हैं, इथेन का होता है C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5H12। पेंटेन मतलब 5 कार्बन की चेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन की चेन, प्रोपेन में 3 कार्बन की चेन, इथेन में 2 कार्बन की चेन और मेथेन में 1 कार्बन की चेन होगी। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन, इथीन जैसे C2H4 होता है, उसी तरह हम बात करते हैं एल्काइन, इथाइलिन या इथाइन तो C2H2 होता है। अगर हम एथीन की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है C2H4। अगर प्रोपीन की बात करते हैं तो C3H6 होता है। उसी तरह हम ब्यूटीन की बात करते हैं तो C4H8 होता है। अगर हम संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन को देखें तो सीधी श्रृंखला में एग्जाम्पल आ जाएगा प्रोपेन C3H8। अगर सांखित श्रृंखला की बात करते हैं तो इसमें पेंटेन की संरचना होती है, यानी 5 कार्बन चेन लगे होते हैं, जिसका
C5H12। उसी तरह हम बात करते हैं अब यहाँ पे सामान्य सूत्र, या उसके पहले हम एक हेडिंग और आप लोग को बता दे रहे हैं। समजातीय श्रेणी क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी निचोड़ लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे, बस आप लोग को शिद्दत से इसे फॉलो करना है। इसके बाद आप लोग दिए हुए क्वेश्चन को लगा लें, आपका 100% इसी में क्वेश्चन ही आएगा। बस आप लोग सावधानी से इसे देखें, सावधानी से सुने। कहने का तात्पर्य है कि कंसंट्रेशन से आप लोग इसे पढ़ें। यह वीडियो जो है वह वीडियो क्लास की तरह लें, ना कि कोई मूवी या गेम या कार्टून की तरह देखें। चलिए हम बात करते हैं समजातीय श्रेणी। यौगिकों की वह संख्या जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के कार्य समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। हम उदाहरण की बात करते हैं तो एल्कोहल की बात कर रहे हैं, C3OH या C2H5OH और ATC करके लिख लीजिए। अगर हम बात करते हैं सामान्य सूत्र, तो समजातीय श्रेणी के सदस्यों में CH2 का अंतर तथा 14 द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। अगर सामान्य रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने के भौतिक गुण धर्मों से भिन्नता आती है। अगर हम बात करते हैं कार्बन यौगिकों की नाम या पद्धति में, तो यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी पड़ती है, उसको हम कल बताएंगे।